Hello bachon, let's read this question. The question says that when a liquid that is immiscible with water was steam distillated at 95.2 degrees Celsius at a total pressure of 748 torr, the distillate contain 1.25 gram of liquid per gram of water. The vapor pressure of water is 648 torr. At 95.2 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द मोलर मास ऑफ द लिक्विड. वी हैव टू फाइंड द मोलर मास. तो यहाँ पे हम रोल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं इजीली. सो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं हम. डेल्टा पी डिवाइडेड बाय प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सोलवेंट इज इक्वल टू. अब देखो डेल्टा पी क्या है हमारा, पी टोटल माइनस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर डिवाइडेड बाय प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर, बिकॉज वाटर इज अवर सोलवेंट है. वाटर क्या है, सोलवेंट है. विच इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट. सोलवेंट क्या है हमारे यहाँ पे, वाटर है. तो इन सिंपल मैं यहाँ पे वाटर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर. ठीक है ना. हमें फाइंड करना है सबसे पहले, तो फर्स्ट स्टेप में तो हमें फाइंड करना है यहाँ पे प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर. हमें दे रखा है, टोटल भी दे रखा है. इन सिंपल हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे. देखो है कितना, टोटल प्रेशर 748 है माइनस वाटर एक्सर्ट कर रहा है 648 टोर प्रेशर डिवाइडेड बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर इज 648 इज इक्वल टू. देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स होता है हमारा मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. सो मास, और हम सिंपली बोलते हैं वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास. ठीक है. तो यहाँ पे सोल्यूट है, तो सोल्यूट इन सिंपल हम सोल्यूट कोई भी लिक्विड हमारा इमिसिबल. ठीक है. तो सोल्यूट तो कोई भी लिक्विड मान लेते हैं इन सिंपल. ठीक है. यहाँ पे लिक्विड दे रखा है, तो हम बोल देते हैं मास ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ लिक्विड. ठीक है. और सोल्यूट क्या है हमारा, सोलवेंट क्या, वाटर है. तो मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय द मोलर मास ऑफ वाटर. यही होता है हमारा. मोल्स क्या होते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास. अब सिंपल हमें वैल्यू पुट करनी है. यहाँ पे हमारे पास कितना है, 100 टोर आ गया डिवाइडेड बाय 648 टोर. टोर टोर तो कैंसिल आउट हो जाएगा. और यहाँ पे देखो जो मास है वाटर का, वो सर लिक्विड का, वो हमें दे रखा है 1.25. ठीक है ना. तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1.25 दे रखा है हमें. ठीक है ना. हमारा ये क्या है, मोलर मास. मोलर मास लिक्विड का हमें दे नहीं रखा जो कि कैलकुलेट करना है. तो मोलर मास तो हमें कैलकुलेट करना है डिवाइडेड बाय वाटर का कितना दे रखा है, 1 ग्राम. ठीक है, 1 दे रखा है. देखो यहाँ पे लिखा है लिक्विड पर ग्राम ऑफ वाटर, मतलब कितने ग्राम में, पर ग्राम मतलब अगर 1.5 है तो 1 ग्राम, उसमें 1 ग्राम के अंदर है ये. ठीक है. तो 1 ग्राम में है, तो ये 1 हो गया हमारा. ठीक है. और मोलर मास कितना होता है वाटर का, 18 होता है. तो 18 कर देते हैं. तो हमें ये निकालना है यहाँ पे. तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं इन सिंपल 1.25 इंटू 18 डिवाइडेड बाई मास ऑफ लिक्विड. ठीक है. ऐसे भी लिख सकते हैं. तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, यहाँ से हमारी जो m मास ऑफ लिक्विड आ जाएगा, वो आएगा 145.8 ग्राम पर मोल. ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारा आंसर. सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.